और क़यामत तक हमारा रहेगा। हम जब इस मुल्क में जीते हैं, सैकड़ों साल से हम जी रहे हैं, इस मुल्क में हम आबाद हैं, हम इसी मुल्क में जीते हैं, हमारे बाप दादा इसी मुल्क में थे, उनकी आज भी कब्र मौजूद है। जब हम मरेंगे तो हमारी भी कब्र इस मुल्क में बनेगी। और हमारा ईमान है कि क़यामत का दिन आएगा, कब्र खुलेगी तो जिसकी कब्र जहां होगी वो वहीं से निकलेगा। हमारी कब्र, हमारे बाप दादा की कब्र इस हिंदुस्तान में है। जब क़यामत कायम होगी तो हम अपनी कब्र से हिंदुस्तान से निकलेंगे, खुदा के दरबार में पहुंचेंगे। मरने में भी ये मुल्क हमारा है, जीने में भी ये मुल्क हमारा है। जब गुलिस्तां को हो की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। जब गुलिस्तां को हो की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। जब गुलिस्तां को हो की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं मुझे से ये अहले वतन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। मुगलों ने इसे अज़्म से टकसाल किया है, अजमल ज़फ़र ने इसे इक़बाल किया है, टीपू ने लहू दे के इसे लाल किया है। तुमने तो सदा हिंद को कंगाल किया है। तुम थक गए, हमने तुम थक गए, हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। बतलाओ ये धरती है हमारी या तुम्हारी, बतलाओ ये धरती है हमारी या तुम्हारी। कश्मीर को तुर्शीदा बदन किसने दिया था, पंजाब को खेती का दहन किसने दिया था, भोपाल को अंदाज़े सुखन किसने दिया था, मीनार किला ताज कोहन किसने दिया था। तारीख में हम चांद, तारीख में हम चांद सितारे ही मिलेंगे, पत्तों पे सभी नाम हमारे ही मिलेंगे, पत्तों पे सभी नाम हमारे ही मिलेंगे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, ज़बान की रफ्तार बता रही है, मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। आपको सुनकर के हैरत होगी, मुसलमानों के सैकड़ों साल की हुकूमत हिंदुस्तान से क्यों चली गई? अपने घर से गई, अपने घर की लड़ाई से गई, अपने घर की गद्दारी की वजह से गई, अपने घर के झगड़े की वजह से गई। कसूर अपना है, इल्जाम हम दूसरे के ऊपर देते हैं। आपको सुनकर के हैरत होगी, ध्यान से सुनिएगा। आपको लाइन बलाइन सुना रहा हूं, बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूं, सीधे मालदा आप पहुंचेंगे। अगर जिंदा रहेंगे तो मालदा पहुंचेंगे, अगर मुर्दा होंगे तो सीधे कब्रिस्तान पहुंचेंगे। जरा ध्यान रखिएगा जब मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। 1757 में नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज से मुकाबला किया। नवाब सिराजुद्दौला की कितनी फौज है? 70,000। और अंग्रेज की फौज कितनी है? सिर्फ 3,000। 3,000 अंग्रेज के फौज से 70,000 मुसलमान हार गए। 70,000 मुसलमान 3,000 अंग्रेज से हार गए। किसकी वजह से हारे? अपनों की गद्दारी की वजह से हार गए। मीर जाफर की गद्दारी की वजह से 70,000 मुसलमान 3,000 अंग्रेज से हार गए। दिखाने के लिए जा रहा हूं मुसलमानों का इक़्तिदार कैसे गया, मुसलमानों की हुकूमत कैसे गई, यह मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। 1764 में मीर कासिम ने अंग्रेज से मुकाबला किया। मीर कासिम ने पलासी के बक्सर के मैदान में अंग्रेज से मुकाबला किया है। फौज कितनी है? 50,000। और अंग्रेज कितना है? 7,000। 7,000 अंग्रेज से 50,000 मुसलमान हार गए। किसकी वजह से? अपनों की गद्दारी की वजह से। नजफ खान मुसलमान की गद्दारी की वजह से 7,000 अंग्रेज से 50,000 मुसलमान हार गए। तीसरा नमूना देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हो गए। 2 मरतबा अंग्रेज को शिकस्त दिया और तीसरी बार शहीद हो गए। अंग्रेज को शिकस्त नहीं दे पाए। टीपू सुल्तान कौन थे?
आपको सुन करके हैरत होगी। टीपू सुल्तान जब जिंदा थे, मुसलमानों की हुकूमत 1,57,00,000 मुरब्बा मील पर फैली हुई थी। टीपू सुल्तान जैसे शहीद हुए, मुसलमानों की हुकूमत घट गई। 1,57,00,000 मुरब्बा मील पर जिस मुसलमान की हुकूमत थी, घट करके 45 लाख पर आ गई। टीपू सुल्तान शहीद हुए, शिकस्त नहीं दे पाए। क्यों? किसकी वजह से? अपने घर की गद्दारी की वजह से, मुसलमान मीर सादिक की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान टाइगर मैसूर अंग्रेज के हाथ से शहीद हो गए, अंग्रेज को शिकस्त नहीं दे पाए। इससे भी हैरत की बात है, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। हिंदुस्तान कितना बड़ा था? 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में हिंदुस्तान कितना बड़ा था? कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक हिंदुस्तान था। कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक 15 लाख मुरब्बा मील जमीन पर हिंदुस्तान था। 20 लाख से ज्यादा, 20 करोड़ से ज्यादा आबादी थी। किस बादशाह के दौर में? औरंगजेब बादशाह के दौर में इतना बड़ा हिंदुस्तान था। औरंगजेब वही बादशाह है जिसने इस हिंदुस्तान की धरती पर, छाती पर 55 साल हुकूमत किया है। 55 साल हुकूमत करने वाला टीपू सुल्तान के बाद औरंगजेब बादशाह से पहले, टीपू सुल्तान से पहले औरंगजेब बादशाह है। 55 साल हुकूमत किया और हिंदुस्तान को कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक बड़ा किया। 3 बेटे थे। औरंगजेब बादशाह की वफात होती है, मौत का वक्त आता है तो रोने लगते। लोगों ने कहा, आप मौत से घबरा गए? आप अपनी मौत से घबरा गए? का घबराता नहीं हूं, डरता हूं कि हुकूमत मेरे हाथ से जा रही है, मेरे बेटों के हाथ में आ रही है, मेरे बेटे नालायक हैं। हुकूमत हाथ से अगर गई तो मुसलमानों की गोद में कभी हुकूमत नहीं आएगी, इस ख्याल से रो रहा हूं। औरंगजेब बादशाह के 3 बेटे थे। हुकूमत को तकसीम कर दिया गया, हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया गया। तीनों बेटों के झगड़े से मुसलमानों की हुकूमत चली गई तो आज तक नहीं आई। झगड़ा कितना मनहूस है, झगड़े से कितनी बड़ी नहुसत आती है, कितनी बड़ी नाकामी आती है कि बरसहा बरस की हुकूमत हाथ से निकल जाती है। इससे भी बढ़ के हैरत आपकी बात को सुनाने के लिए जा रहा हूं। मुसलमानों के हाथ से हुकूमत क्यों चली गई? 4 वजह से चली गई। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। लाइन बलाइन सुना रहा हूं। मुसलमानों के हाथ से हुकूमत क्यों गई? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से बेखबर हो गया, इसलिए हुकूमत चली गई। हुकूमत क्यों गई? मुसलमान जिसके लिए खून हराम, शराब का एक कतरा हराम, वो धड़ल्ले से शराब पीने लगा। जब शराब आई उसकी नहुसत से हुकूमत चली गई। हुकूमत कैसे गई मुसलमानों के हाथ से? मैं आपको बता रहा हूं। छोटा अफसर बड़े अफसर का ऐब छुपाने लगा, छोटा अफसर बड़े का ऐब छुपाने लगा, बड़ा अफसर छोटे का ऐब छुपाने लगा। ऐब छुपाने के नतीजे में हुनर निकल गया, हुकूमत चली गई। और हुकूमत कैसे गई आपको सुन करके हैरत होगी। मुसलमान हराम कमाने लगा, जब हलाल के साथ हराम मिल गया तो पूरी जिंदगी को हराम कर दिया। हुकूमत कैसे गई? राज बता रहा। 1257 में सुकूत बगदाद हुआ। बगदाद की हुकूमत गई, हिंदुस्तान की सारी पूरी दुनिया की हुकूमत चली गई। मुसलमानों की हुकूमत कैसे गई? इख्तदार कैसे गया? मुसलमानों को जवाल कैसे हुआ? बड़ी बड़ी जमीन थी, जमीन के नशा में ये इल्म हासिल नहीं करते थे। जब खात्मा जमींदारी का कानून आया तो इल्म तो हासिल नहीं किया, कंगाल हो गए। इधर से जमीन गई, उधर से इल्म से महरूम रहे, दोनों तरफ से महरूम हो गए। आपको इससे भी सुनकर के हैरत होगी, मुसलमानों को जवाल क्यों आया? 60 साल आगे गैर कौम इल्म को हासिल करने में आगे बढ़ गए, मुसलमान 60 साल पीछे हो गया। दुनिया का इल्म हासिल करने में मुसलमान 60 साल पीछे हो गया, गैर कौम 60 साल आगे हो गई। 1875 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ है और हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी 60 साल पहले बन चुकी है। मुसलमानों से 60 साल गैर कौम आगे निकल गई, इल्म में आगे निकल गई, मुसलमान पीछे हो गया। इसलिए मुसलमानों के हाथ से इक़्तिदार चला गया, मुसलमानों की तरक्की रुक गई। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, आप जाहिल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बाप दादा जाहिल थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन औकात को बेच करके, बच्चे की तालीम में खर्च करके अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे, ये बहुत बड़ी बात है।
आप अच्छा खिलाते हैं, बच्चा भूल जाएगा। आप अच्छा पहनाते हैं, बच्चा भूल जाएगा। अच्छी ज़मीन आप खरीद करके बच्चे के लिए लेते हैं, वो दारू शराब में बर्बाद कर देगा। अच्छा मकान आप बना करके दे रहे हैं, वो बर्बाद कर देगा। आप बच्चे को अच्छी तालीम दिला करके देखिए, जिंदगी भर वो आपके एहसान को याद रखेगा। वो महफिल जो अपने सजाई हुई थी, गुजर अब वहाँ भी हमारा नहीं है। कभी गुल हमारे गुलसिता हमारा, कभी आशिया भी हमारा नहीं है। भटकते हैं यूं बेसहारे के जैसे, मुसाफिर भटकता है तारीकियों में, मुसाफिर भटकता है तारीकियों में। कोई शम्अ महफिल, कोई शम्अ महफिल हमारी नहीं है, कोई कारवां भी हमारा नहीं है। हाथ बड़ा खूबसूरत तेजी के साथ निकलता हुआ जलसा। मुझे डर भी हो रहा है कि आप लोग बीच में मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे। पेशाब का भी तकाजा होगा तो भी नहीं जाएंगे, हाथ उठा दीजिए। देखिए पेशाब का तकाजा होगा, मत बैठिएगा वरना जलसा खराब हो जाएगा, निकल जाइएगा। ध्यान रखिएगा। चौथा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। आज हमारी तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हमारी तादाद है। जब हमारे असलाफ आए थे इस मुल्क में, उनकी तादाद मुट्ठी भर थी। मुट्ठी भर ने पूरे हिंदुस्तान पर अपनी धाक बिठा दी। सैकड़ों साल हुकूमत करके चले गए। ये कौन सी ताकत थी? 32 दांत के बीच में मुसलमान था। 6000 मुसलमान आया था इस मुल्क में और इस मुल्क को फतह करके चला गया। पूरा मुल्क दुश्मन था। 6000 मुसलमान आकर के इस मुल्क को फतह करके चला गया। वो कौन सी ताकत थी? आज ये राज मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आप लोग बहुत बेदारी के साथ सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं तो सोच रहा था कि ये बाईपास मजमा जाएगा, लेकिन अल्लाह का करम है, आप सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपके घर की मुश्किल को दूर करे, आपके मकसद को पूरा करे। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। मोहम्मद बिन कासिम 6000 फौज लेकर के हिंदुस्तान आए। मोहम्मद बिन कासिम 6000 फौज लेकर के हिंदुस्तान आए और सिंध को फतह करके चले गए। कौन सी ताकत थी? ये राज मैं आपको बता रहा हूं। 367 हिजरी में नासिरुद्दीन सबुक्तगी इस मुल्क में आए और 3 लाख फौज को शिकस्त देकर के इस हिंदुस्तान के बादशाह बन गए। कौन सी ताकत थी? 1193 ईस्वी में शहाबुद्दीन गौरी इस हिंदुस्तान में आए और 3 लाख की फौज को शिकस्त देकर के इस मुल्क के बादशाह बन गए। कौन सी ताकत थी? आपको सुना रहा हूं। वो 4 ताकत थी मुसलमानों के पास कि मुट्ठी भर मुसलमान आता था और झंडा गाड़ दिया करता था। और कौन सी ताकत थी? इत्तिहाद की ताकत थी। मुसलमान एक था, कलमा एक, कुरान एक, हरम एक, नफा एक, नुकसान एक। इत्तिहाद की वजह से मुसलमान हर जगह झंडा गाड़ दिया करता था। दूसरी कौन सी ताकत थी? मुसलमान से ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं था। मुसलमान के पास लड़ने का, मुकाबला करने का, जंग करने का हुनर किसी के पास नहीं था। इल्म और हुनर की वजह से मुसलमान जहां जाता था मैदान मार करके जाता था। दूसरी ताकत। तीसरी ताकत दिखाने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान के पास नारा होता था, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इस नारे की वजह से सारे मुसलमान के दिलों में ईमान की आग लग जाती थी। सब मुसलमान ऐसे जमा हो जाते थे जैसे शमा के ऊपर परवाने जमा होते। इस नारे में दम था। मुसलमान जहां भी जाता था दुनिया को फतह करता था। चौथी ताकत मुसलमान के पास क्या थी? वो आपको सुन करके हैरत होगी। हिम्मत के साथ, हौसले के साथ मुसलमान खड़ा होता था कि मेरे सीने में ईमान है, बाकी दुनिया ईमान से खाली है। मेरे सामने ये लाखों का मुर्दा है, एक जिंदा लाखों मुर्दे पर भारी हुआ करता है। इस हिम्मत के साथ मुसलमान उतरता था, मैदान को फतह कर लेता था। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अगर आप सलफी हैं, हनफी से इख्तलाफ मत रखिए। अगर आप हनफी हैं, सलफी से इख्तलाफ मत रखिए। कलमे की बुनियाद पर एक और नेक हो जाइए।
अपने बच्चे को मकान बना करके, जमीन खरीद करके मालदार मत बनाइए, इल्म और हुनर से माला माल करके उसको मालदार बनाइए। तीसरी ताकत आपको बताने के लिए जा रहा हूं, बच्चे को मोबाइल से दूर रखिए। जो बच्चा फिल्म देखेगा, मोबाइल देखेगा, वो बेहया और बेशरम होगा। जो बेहया और बेशरम होगा वो बहादुर नहीं होगा, भगोड़ा होगा, मैदान छोड़ करके भागेगा। उसको मौत से नफरत होगी, जिंदगी से मोहब्बत नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। उसको जिंदगी से मोहब्बत होगी। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अपने बच्चे को मोबाइल से दूर रखिए। बच्चा मोबाइल से दूर नहीं रहता, फिल्म देखने से दूर नहीं रहता, तो आप खुद दूर हो जाइए। न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। इंशाअल्लाह वो खोया हुआ वकार अल्लाह वापिस करेगा। शर्त यही है कि हम बदल जाएं, अल्लाह सारे निजाम को बदल देगा। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था जिसका तो एक टूटा हुआ तारा। तुम्हें उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरदारा। गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पे आसमां ने हमको दे मारा। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। बड़ी तेजी के साथ हालात हाजरा के हवाले से पैगाम निकल गया। आपने दिल से सुना और आपने दिल से कबूल किया। हम दुआ करते हैं दिल से, अल्लाह आपके जवान बच्चों को रोज़गार अता फरमाए, अपने जवान बच्चों को आपकी खिदमत के लिए कबूल फरमाए, गुनाह से नाफरमानी से आपके जवान बच्चों को निकाले। आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आपको तरक्की कैसे होगी, आपको उरूज कैसे होगा, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से वहाँ तक आप लोग बेदार हैं। आधा से ज़्यादा जलसा निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, दुम फंसी है, इंशाल्लाह एक धक्के में वो भी पास हो जाएगी। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जब आपका हाथ जल्दी से उठता है तो इसका मतलब आप थके नहीं हैं। जब आपका हाथ देर से उठता है इसका मतलब आधा जिंदा है आप, आधा मुर्दा है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। शौहर बीमार है, कैंसर हो गया है, रोज पानी पिला रही है बीवी, दम करके बीवी पानी पिला रही है, दम करके पानी पिला रही है, कुरान पढ़ करके पानी पिला रही है। डॉक्टर के यहाँ गया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा कैंसर खत्म हो गया। पता नहीं चल रहा कैसे खत्म हुआ, कैंसर खत्म होने के लिए नहीं आता है, लेकिन तुम्हारा कैंसर कैसे खत्म हो गया। अब बीवी कहती है कि तुम कलमा पढ़ लो। तो कहा मैं तो हिंदू हूँ, कैसे कलमा पढ़ूंगा। करे अल्लाह के बंदे, तुमको जो दोबारा जिंदगी मिली है, तुम्हारा जो कैंसर खत्म हुआ है कुरान की वजह से खत्म हुआ है, इसलिए कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। जवान था, मजनू था, लैला पर आशिक हो गया, नौकरी करता था, फेसबुक की लड़की को देखा, व्हाट्सएप की लड़की को देखा, बाप की पसंद के खिलाफ शादी कर लिया। लड़की चालाक थी, गैर कौम लड़की थी, ईसाई लड़की थी। उसने शर्त रख दिया, तुम अगर मुझसे निकाह करना चाहते हो तुम्हें इस्लाम छोड़ना पड़ेगा, दोस्त को छोड़ना पड़ेगा, मुल्क को छोड़ना पड़ेगा, मजहब को छोड़ना पड़ेगा, माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। मजनू जोश में था, होश में नहीं था। इस्लाम को भी छोड़ा, मुल्क को भी छोड़ा, मजहब को भी छोड़ा, दोस्त अहबाब को भी छोड़ा, ईसाई बन गया। लड़की के चक्कर में, शराब और शबाब के चक्कर में अपने दीन का सौदा कर लिया। अब देखिए वो मुसलमान जो अपने दीन का सौदा करता है लड़की के चक्कर में, वो कैसे दोबारा मुसलमान हुआ, ये सुन करके आपको हैरत होगी। उसके बैग में कुरान रखा हुआ था। जब भी वो नौकरी से वापस आता था, बैग खोलता था, कुरान पर उसकी नजर पड़ती थी। जब वो नौकरी करने के लिए जाता था, कपड़ा बदलता था, तो कुरान पर उसकी नजर पड़ती थी और कुरान उसके दिल पर चोट करता था कि तुम कल मुसलमान थे, आज मुसलमान नहीं हो।
कुरान ने इनकलाब लाया। जो जवान शादी के नशे में ईसाई बन गया था, कुरान ने अपनी नजर से उसे वापस कर लिया, इस्लाम में वो दाखिल हो गया। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, मस्जिद में बनती है, बस्ती में पहली मस्जिद बनी है, सारे लोग गैर थे, मुसलमान नहीं थे, अभी नया कबीला मुसलमान हुआ है, मस्जिद बनी है, इस मस्जिद का इमाम कौन होगा, इसके बारे में फैसला लिया जाने लगा। किसी ने कहा कि बूढ़ा आदमी को इमाम बना दो, किसी ने कहा कि जवान आदमी को इमाम बनाओ, तो किसी ने कहा कि बच्चे को इमाम बनाओ। तो लोगों ने कहा कि बूढ़ा मौजूद है तो बच्चा इमाम क्यों बनेगा, जवान मौजूद है तो बच्चा इमाम क्यों बनेगा। तो फैसला इस पर हुआ कि बूढ़ा जरूर है, कुरान ज्यादा नहीं है, जवान जरूर है, ज्यादा कुरान नहीं है, ये बच्चा जरूर है लेकिन सबसे ज्यादा कुरान रखता है। बूढ़ों की मौजूदगी में, जवान की मौजूदगी में अम्र बिन सलमा रजी अल्लाह अन्हु को इमाम बना दिया गया। चौथा नमूना देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ऊंट चरा करके आते हैं, बाप ताना मारता है। हजरत उमर ऊंट चरा करके आते हैं, बाप ताना मारता है कि तुम्हें ऊंट चराना नहीं आता, ऊंट को खाली पेट लेकर के आया है, तुम्हें ऊंट चराना नहीं आता, तुम्हारी जिंदगी कैसे कटेगी। इस्लाम आया, कुरान आया, पूरी दुनिया को चलाने का हुनर अल्लाह ने अता फरमा दिया। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। कैप्टन है, फ्रांस का कैप्टन है, मुसलमान हो गया, पूरी दुनिया का चैनल जमा हुआ, तुम क्यों मुसलमान हो गए, पढ़ा लिखा आदमी तुम मुसलमान हो गए। तो उसने कहा कि कुरान की आयत का मुताला किया था, उसने इनकलाब लाया और हम मुसलमान हो गए। कहा कि वो कौन सी आयत है, कहा वो आयत सूरह नूर की आयत है, उसमें लिखा है जो मुसलमान नहीं है, जिसके सीने में ईमान नहीं है, उसका दिल कितना अंधेरा वाला है, उसके दिल में कितनी तारीकी है, उसका दिल कितना सियाह है कि समंदर में अगर कश्ती चले, रात का अंधेरा हो और आसमान में बादल हो और कश्ती में लाइट ना हो तो इतना अंधेरा होता है, कोई अगर हाथ निकाल करके देखना चाहे तो अपना हाथ नजर नहीं आता। इससे भी ज्यादा दिल तारीक अंधेरा वाला उस आदमी का होता है जिसके सीने में इस्लाम नहीं है, जिसके सीने में ईमान नहीं। उसने कहा कि नबी ने कभी समंदर का सफर किया है तो नहीं किया, नबी ने कभी नदी का सफर किया है तो नहीं किया। इतनी सच्ची बात, इतनी अच्छी बात, इतने तजर्बे की बात, इतने कांटे की बात कैसे कह दिया। इसका मतलब है जो कुरान नाजिल हुआ है वो नबी पर नाजिल हुआ है, कुरान खुदा का है, नबी पर नाजिल हुआ है, उस कुरान पर ईमान लाते हुए मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता हूं। आप अपने बच्चे को पहले कुरान पढ़ाइए, उसके बाद आप अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल कीजिए। मैं आपको राज बता रहा हूं कैसे आप कुरान पढ़ाएंगे। आप अपने बच्चे को 5 साल स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल स्कूल अपने बच्चे को भेजिए। जब 5 साल स्कूल में वो पढ़ ले तो उसको मदरसे में दाखिल कर दीजिए 3 साल के लिए, मकतब में दाखिल कीजिए 3 साल के लिए। 3 साल के अंदर आपका बच्चा हाफिज बन जाएगा, 3 साल के अंदर बच्चा आपका नाजरा खां हो जाएगा, उसको उर्दू भी आ जाएगी, उसको कुरान भी आ जाएगा। उसके बाद आप उसको स्कूल में दाखिल कीजिए, वो 3 साल जो पीछे हुआ है ट्यूशन के जरिए कवर कर लेगा, मिडिल पास कर जाएगा। क्योंकि जो बच्चा कुरान पढ़ता है, जो बच्चा उर्दू पढ़ता है, उसका दिमाग इस तरह तेज हो जाता है जैसे पत्थर पर चाकू तेज हुआ करता है। एक आखिरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आपका बच्चा जरूर बंगाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बच्चा आसामी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बच्चा आसामी बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बच्चा बंगाली बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने बच्चे को उर्दू की तालीम से आप महरूम नहीं करेंगे। अगर आप उर्दू की तालीम से महरूम करते हैं वो पूरे दीन से महरूम हो जाएगा। उर्दू के अंदर 3 खूबी है। इस वक्त उर्दू आलमी जबान है, अमेरिका में भी उर्दू पेपर छपता है, बरतानिया में भी उर्दू पेपर छपता है, अरब इमारात में भी उर्दू पेपर छपता है। उर्दू इस वक्त हिंदुस्तान की जबान नहीं है, आलमी जबान है। अगर आपका बच्चा उर्दू सीखता है उसको आलमी जबान आ गया, उसको आलमी जबान आ गया। दूसरी खूबी उर्दू के अंदर है कि उर्दू के अंदर अल्लाह ताला ने मौजूदा दौर के इनकलाब से दीन के सारे उलूम को जमा कर दिया। अगर आपका बच्चा उर्दू से महरूम है तो दीन के इल्म से महरूम हो जाएगा। तीसरी बात, जो सबसे अहम बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको कान खोल करके सुनिएगा और इसको दिल से कबूल कीजिएगा। उर्दू पढ़ाना क्यों जरूरी है? मौलाना मनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है
कि उर्दू के अंदर कुरान के 60% अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अगर आपका बच्चे को उर्दू आ गया तो 60% कुरान उसको आ गया। इंशाअल्लाह हमारा बच्चा उर्दू से महरूम नहीं रहेगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। उर्दू हिंदी है अलग, मैं कैसे लूं मान, एक भारत की आत्मा, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। दोनों के एक अंग है, एक अंग दो जान है, दोनों की एक जान। दोनों मिलकर चल पड़े, हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। ज़बाने उर्दू कहती दास्तां है, मेरा मस्कन यही हिंदोस्तां है, मेरा मस्कन यही हिंदोस्तां है। सहेली है मेरी बचपन से हिंदी, मुझे तो प्यार उससे बेगुमा है, मेरा मस्कन यही हिंदोस्तां है। मिटाना लाख चाहे गो जमाना, मिटाना लाख चाहे गो जमाना, ये मिट सकती नहीं जिंदा जुबां है, मेरा मस्कन यही हिंदोस्तां है। तासुब की नजर इस पर न डालो, तासुब की नजर इस पर न डालो, निसार उर्दू बड़ी प्यारी जुबां है, निसार उर्दू बड़ी प्यारी जुबां है। माशाअल्लाह। खैर, मैं तो चंदा का मुकर्रिर नहीं हूं, लेकिन आप चंदा देंगे तो मना भी नहीं करूंगा। बीच बीच में देते रहिए, एक धंधा भी होता है मदरसे के हवाले से। खैर, अजमल हुसैन, नारे तकबीर। अजमल हुसैन ने दिया भाई, नाम का असर देखिए। अजमल, झब्बू टोला के अजमल, झब्बू लब्बू और डब्बू इसको जाने दीजिए, लेकिन नाम देखिए अजमल। अल्लाहु अकबर। अजमल, अहसन, अजमल, कितना खूबसूरत नाम है। और खूबसूरत नाम था, खूबसूरत काम हुआ। दुआ कीजिए अल्लाह इनकी उम्र में खूब खूब बरकत दे, आसमानी बलाओं से ज़मीनी आफतों से की हिफाजत फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, ये मदरसे का जलसा, मदरसे के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह मदरसे में चंदा कम देंगे, वादा ज्यादा करेंगे। हाथ उठा दीजिए। खैर, ये देखिए तो 4-5 को देख ही लीजिए। वादा ज्यादा करेंगे, चंदा कम देंगे। दोनों हाथ उठाया है, सरपट उठाया है, देख लीजिए। ध्यान से सुनिए, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। मदरसे पर पहला एतराज लोग करते हैं क्या, इसको ध्यान से सुनिएगा। मदरसा तो बहुत पुराना हो गया, अब इसकी क्या जरूरत है। पहला एतराज, मदरसा बहुत पुराना हो चुका है, अब इसकी जरूरत नहीं है। पहला एतराज। दूसरा एतराज क्या है, मदरसे वाले कहां से दीन का काम करते हैं, तो पैसा लेकर के काम करते हैं। याद रखिए, तजर्बे की बात है, पैसे के बगैर कोई काम नहीं करता, और पैसे के बगैर कोई काम होता भी नहीं है। जो भी पैसा लिया जाता है, वजीफा लिया जाता है, तनख्वाह नहीं लिया जाता। दूसरा एतराज मदरसे वाले पर होता है, ये तो पैसा लेकर के काम करते हैं। तीसरा एतराज होता है, मदरसे में बच्चे आए हैं पढ़ने के लिए, पढ़ लिख करके क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से कमाएंगे। ये अपनी आखिरत संवारने के लिए आए हैं। जब अभी अपनी आखिरत संवारेंगे तो पूरी दुनिया की आखिरत के संवारने की जिम्मेदारी लेंगे। चौथा एतराज मदरसे के ऊपर होता है कि मदरसे वाला मदरसे में होता है, दुनिया से बेखबर होता है। मदरसे में जब मदरसे का मौलवी होता है, उस पर एतराज होता है कि मदरसा से निकल करके कहाँ जाएंगे। तीसरा एतराज होता है, मौलवी है सियासत में आ गया, तो कहा जाता है कि मौलवी को सियासत से क्या मतलब है। मौलवी था, गरीब था, अब मालदार हो गया, तो लोग कहते हैं कि कहाँ से करोड़पति बन गया। मौलवी के हर काम पर एतराज होता है। याद रखिए, इस एतराज का क्या नुकसान होगा, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इसको ध्यान से सुनिएगा। दूसरे का ऐब टटोलने वाले, अपने हुनर को छुपाने वाले, अपने ऐब को छुपाने वाले, दूसरे के ऐब को टटोलने वाले, आपका कितना बड़ा नुकसान होगा, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा।
जब अंग्रेज इस मुल्क में आया था उसने मदरसे को बंद किया था। दिल्ली में 600 मदरसे बंद हो गए, एक दिन में 600 मदरसे दिल्ली में बंद हो गए। वो मदरसे को चलने नहीं देता था। अब अंग्रेज आया था 1600 ईस्वी में और वो गया है 1947 में। अब गौर कीजिए, उसने मदरसे को चलने नहीं दिया, तो दीन कैसे बाकी रहा, हम तक ये दीन कैसे पहुंचा। इसको सुन करके हैरत होगी। 52 लाख उलमा को फांसी दी गई है, 3 लाख कुरान के नुस्खे जले हैं, 10,000 से ज्यादा मदरसे पर बिल्डोजर चलाए गए हैं। सिर्फ दिल्ली के अंदर 600 मदरसे बंद हुए हैं। अंग्रेज ने मदरसे को चलने नहीं दिया, मदरसे की तालीम को आगे बढ़ने नहीं दिया, मदरसे को भी बंद किया, मदरसे की तालीम को भी बंद किया, मदरसे में पढ़ने वाले का कत्लेआम किया, फांसी पर लटकाया। अब सवाल होता है कि हमारे पास जो नबी का इल्म, नबी की सुन्नत का इल्म, खुदा की शरीयत का इल्म जो मौजूद है, ये कैसे बाकी रह गया। आपको सुन करके हैरत होगी। मदरसे के आलिमों ने चोरी छुपे अपने बच्चे को तालीम दिया, उनके बच्चों ने चोरी छुपे अपने बच्चे को तालीम दिया। मदरसा बंद हो चुका था, लेकिन आलिमों ने सीना बसीना दीन इस्लाम की हिफाजत फरमाई। अगर ये आलिम नहीं होते तो अंग्रेज के दौर ही में ये दीन खत्म हो चुका होता। आलिम की 2 जरूरत है, दुनिया में भी बहुत बड़ी जरूरत है, आखिरत में भी बहुत बड़ी जरूरत है। दुनिया में क्या जरूरत है, आप निकाह से पहले खुतबा पढ़ाते हैं, खुतबा पढ़ने वाला आलिम होता है। अगर खुतबा पढ़ करके आपका निकाह ना कराए तो आपकी बीवी कभी जिंदगी भर के लिए आपके लिए हलाल नहीं होगी। दुनिया में भी आलिम की जरूरत, और आपको अल्लाह की जन्नत मिलेगी, जन्नत की नेमत मिलेगी, लेकिन खुदा का दीदार नहीं मिलेगा। आलिम की वजह से अल्लाह आपको खुद अपना दीदार अता फरमाएगा। आलिम अगर नहीं होते तो आप जानवर होते, जानवर से भी बदतर होते। आलिम से 3 तरह का ताल्लुक होता है, तीनों ताल्लुक को बाकी रखना है इंशाअल्लाह। पहला ताल्लुक ये है, आलिम की इज्जत करेंगे। दूसरा ताल्लुक ये है, मदरसे में अपने बच्चे को तालीम दिलाएंगे। तीसरा ताल्लुक ये है, मदरसे के दरो दीवार को दुरुस्त करने के लिए, उसको तरक्की देने के लिए ताउन करेंगे। 3 ताल्लुक को बाकी रखेंगे। अल्लामा इकबाल ने कहा, ये मदरसा बाकी है तो तुम्हारा बरसों बरस की हुकूमत तुम्हारी बाकी है। अगर ये मदरसा खत्म हो गया तो बरसहा बरस की हुकूमत का निशान भी बाकी नहीं रहेगा। इस्लाम के इस मरकज से हुई तकदीर से आया आजादी की, इस बामे हरम से गूंजी है 100 बार आजादी की। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, सब मिट गए जहां से। अब तक मगर है बाकी बाकी, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दुश्मन, सदियों रहा है दुश्मन। दौरे ज़मा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसितां हमारा। जवानों के हवाले से सुना रहा हूं। बेटा जवान होता है, माँ भी खुश होती है, बाप भी खुश होते हैं, खानदान खुश होता है। लेकिन वही बेटा बुढ़ापे के बीच, जवानी के बीच में जब नाकाम होता है तो सबसे ज़्यादा जो गम पहुंचता है तो माँ को पहुंचता है, बाप को पहुंचता है, खानदान को पहुंचता है। हमारा जवान नाकाम क्यों है, ये नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा। हमारा जवान नाकाम है, ख्वाब नहीं देखता। जो जवान ख्वाब देखेगा उसको पूरा करने के लिए मेहनत करेगा, ख्वाब ही देखना छोड़ दिया। हमारा जवान नाकाम क्यों है,
प्लान नहीं बनाता है। जो जवान प्लान बनाता है वो कमर बस्ता होता है, तैयार होता है। प्लान नहीं बनाता, इसलिए हमारा जवान नाकाम है। जवान नाकाम क्यों है? जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा है। पढ़ने की जिम्मेदारी है, पढ़ करके नहीं दे रहा है। माँ बाप को कमा कर खिलाने की जिम्मेदारी है, कमा करके खिला नहीं रहा है। मोबाइल में टाइम पास कर रहा है, लूडो में टाइम पास कर रहा है, क्रिकेट में टाइम पास कर रहा है। याद रखिए, 4 चीज जाने के बाद वापस नहीं आती है। जो तीर कमान से निकला वो वापस नहीं होता, जो बात जबान से निकल गई वो वापस नहीं होती, जो रूह जिस्म से निकल गई वो वापस नहीं होती, जो वक्त निकल गया वो कभी वापस नहीं होता। हमारा जवान टाइम पास कर रहा है, इसलिए नाकाम है। हमारा जवान मायूस है, नसीहत नहीं पकड़ रहा है, इसलिए नाकाम है। मैं आपको राज बता रहा हूं। हमारे नबी ने ऐलान किया, क्या उम्र थी? 40 साल। नबूवत का ऐलान किया है, दुनिया को चैलेंज किया है, पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाया है, तने तनहा पूरी दुनिया का मुकाबला किया है। उम्र कितनी है? 40 साल। हजरत अबू बकर ने साथ दिया हमारे नबी का। कितनी उम्र है? 38 साल। उमर ने साथ दिया हमारे नबी का। उम्र कितनी है? 27 साल। उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह उनको सिपहसालार बनाया गया। उम्र कितनी है? 18 साल। मोहम्मद बिन कासिम को सिपहसालार बनाया गया। वो जवान जो घर आज चला नहीं पाता, उसको पूरी फौज चलाने की ट्रेनिंग दी गई। वो ट्रेन होकर के पूरी फौज को चलाया। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में। जवानों, तुम्हें कैसे तरक्की होगी मैं राज बता रहा हूं। ये गिलास है, गिलास में आधा गिलास पानी है। एक जवान कहता है कि आधा ही गिलास पानी है, दूसरा जवान कहता है अल्लाह का शुक्र है आधा गिलास पानी तो है। कौन जवान तरक्की करेगा? जिसने कहा अल्लाह का शुक्र है आधा गिलास पानी तो है, ये जवान तरक्की करेगा। जिसने कहा कि आधा गिलास पानी से क्या होगा, ये नेगेटिव सोच रहा है, मनफी सोच रहा है, तरक्की इसको नहीं होगी। माइकल टायसन का आपने नाम सुना है। माइकल टायसन बॉक्सर था, कभी जिंदगी में उसने मुकाबला नहीं हारा। माइकल टायसन मुसलमान हो गया। इस्लाम से पहले उसका नाम था माइकल टायसन, ईसाई था। जब मुसलमान हुआ तो उसका नाम हो गया मोहम्मद अली। मोहम्मद अली बॉक्सर, अमेरिका का बॉक्सर था। माइकल टायसन पहला नाम था। इस्लाम लाया, मोहम्मद अली हो गया, कभी नहीं हारा। इल्ज़ाम लगाया गया मुसलमान पर कसूर था कि इस्लाम कबूल करता है। जेल में डाल दिया गया। उसके हरीफ को मौका मिला, उसके मद्दे मुकाबिल को मौका मिला। उसने चैलेंज कर दिया कि मैं मोहम्मद अली बॉक्सर का मुंह तोड़ दूंगा, उसके खिताब को छीन लूंगा, पांव हाथ पैर तोड़ करके बिठा दूंगा। चैलेंज मेरा कबूल कर लिया जाए। मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद अली बॉक्सर जैसे ही जेल से निकले फौरन चैलेंज को कबूल कर लिया। अखाड़े में दोनों पहलवान है। एक पहलवान कह रहा है मैं मोहम्मद अली के मुंह तोड़ दूंगा। 1 घंटा इंटरव्यू देता है। अब मोहम्मद अली की बारी आई कि तुम इंटरव्यू दो, तुम्हारे सामने ये तुम्हारा मद्दे मुकाबिल खड़ा है, ऐसा ऐसा चैलेंज बोल रहा है, ये तुमको मारने की तोड़ने की बात कर रहा है, तुम क्या कहते हो? तो मोहम्मद अली जौहर ने 1 मिनट का इंटरव्यू दिया, ये मेरे सामने टट्टू है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब जब मुकाबला हुआ तो 1 घंटा इंटरव्यू देने वाले को 2 मिनट में उसने जमीन पर गिरा दिया। हिम्मत के साथ खुदा है, हिम्मत जिसके साथ है वो मर्दे खुदा है। और बहादुरी के साथ बड़ा बड़ा तूफान भी रुकने और टिकने का नाम नहीं लेता। दूसरी बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। फौज में सबसे छोटा जवान है, छोटी उम्र है, जवान है, और सबसे बड़ा बहादुर, सबसे बड़ा देव हैकल जालूत मैदान में उतरा है। कोई हिम्मत नहीं करता, इतना ताकतवर है, इतना डील डोल वजन वाला है, कोई आगे जामने की जुर्रत नहीं करता है। दाऊद अलैहिस्सलाम सामने आए और कहा कि इसको मैं मार दूंगा, इसको मैं मार दूंगा, इसको मारना बिल्कुल आसान है। कहा कैसे आसान है? पूरे जिस्म में सोने का, पूरे जिस्म में लोहे का कपड़े पहने हुआ है, मारोगे तो कैसे मारोगे? तीर भी इसके जिस्म के अंदर नहीं घुस पाएगा, तलवार भी इसके अंदर जिस्म के अंदर घुस नहीं पाएगी, मारोगे तो कैसे मारोगे? हजरत दाऊद ने कहा कि मारना आसान है, दूसरे ने कहा मारना मुश्किल है। उससे हजरत दाऊद ने पूछा तुम कैसे कहते हो मारना मुश्किल है? कहा बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है, देव हैकल है, हिम्मत और जुर्रत कोई नहीं कर सकता इसको मारने की। हजरत दाऊद ने कहा कि मारना आसान है,
छोटा होता तो निशाना चूक जाता, बड़ा है मारेंगे निशाना खता नहीं करेगा। मंजनीक पर पत्थर रखा, 3 बार उसे घुमाया, 3 पत्थर मंजनीक से निकले, कोई माथे पे लगा, कोई दिल पर लगा और कोई नाफ के नीचे लगा। दम तोड़ करके बैठ गया। हिम्मत के साथ खुदा है, बुज़दिली के साथ खुदा नहीं है। तीसरी और आखिरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, हमारा जवान तरक्की क्यों नहीं कर रहा, हिम्मत हार करके बैठ गया। एक सहाबी रसूल हैं, उनका नाम है शरहबील रजी अल्लाह अन्हु। जब आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो उसका नाम शरहबील रखिए, पोता पैदा हो शरहबील रखिए, नाती पैदा हो शरहबील रखिए। नाम का असर हुआ करता है, क्या पता उस बहादुर सहाबी का नाम ये रोशन कर दे। ध्यान से सुनिएगा, शरहबील सहाबी है, चारों तरफ से मुसलमानों ने किला को घेर रखा है, किला फतह नहीं हो रहा है। चारों तरफ से मुसलमानों ने किला को घेर रखा है, किला फतह नहीं हो रहा है। शरहबील रज़ी अल्लाह अन्हु किला के दरवाजे पर आए, 3 बार नारे तकबीर बुलंद किया, वो दीवार टूट करके गिर गई। हिम्मत के साथ खुदा है। कभी रूह जब बेदार होती है, जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीद नौमीदी ज़वाले इल्म इरफा है, उम्मीदे मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। नहीं तेरा नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पे, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। एक रात सुनिएगा, मैं जल्दी से सुना रहा हूं। हमारा जवान जो पीछे है दारू पीने की वजह से पीछे है। एक मुल्क है उसका नाम है बेल्जियम। हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में एक मुल्क है उसका नाम है बेल्जियम। उसकी जो कुल आबादी है 3.5 मिलियन है, 30.5 लाख है, 3.5 मिलियन है, 3.5 मिलियन है, 35 लाख है, इससे ज्यादा नहीं है। एक मुल्क है बेल्जियम, उसकी जो आबादी है 3.5 मिलियन है, 35 लाख, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन उसमें जो शराब खाने हैं कितने, आपको सुनकर हैरत होगी, 1,09,000 शराब खाने, 1,09,000 उसके अंदर शराब खाने हैं। और सालाना शराब पर जो पैसा बर्बाद किया जाता है, कितना बर्बाद होता है, 2,10,40,000 पौंड बर्बाद किया जाता है। और शराब पीने के नतीजे में जवानों का कितना बड़ा नुकसान हुआ उस मुल्क में। सर्वे आया, रिपोर्ट आई, आपको सुनकर के हैरत होगी, दिल दहलाने वाली रिपोर्ट आई है। 80% जवान शराब पीने के बाद खुदकुशी करता है। 80% जवान शराब पीने के बाद खुदकुशी करता है। दूसरी रिपोर्ट आई, 74% जवान शराब पीने के बाद जराइम करता है, जेल जाता है। तीसरी रिपोर्ट आई कि 79% जवान जो मालदार था, करोड़पति था, लाखपति था, शराब पीने की आदत हो गई, खाकपति हो गया, कंगाल हो गया, कहीं का नहीं रहा। शराब से आपके 2 बड़े बहुत नुकसान होने जा रहे हैं, आपको बता रहा हूं। आदमी वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है, शराब पीने वाला वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। दूसरी बात बता रहा हूं, जो शराब छोड़ता नहीं है उसकी मौत जवानी में आती है। और जब आदमी दारू छोड़ता नहीं है मैदान हार जाता। बाबर बादशाह ने हिंदुस्तान पर हमला किया, नाकाम हो गया, दारू पीता था। दूसरी बार हमला किया, नाकाम हो गया, दारू पीता था। कहने वाले ने कहा कि जब तक तुम दारू नहीं छोड़ोगे हिंदुस्तान फतह नहीं होगा। उसने दारू छोड़ करके, दारू से तौबा करके कि हमला जो किया, हिंदुस्तान की हुकूमत में हिस्सा हासिल कर लिया। इब्राहिम लोधी के खानदान से हुकूमत को छीना, अपने खानदान में हुकूमत ला करके वो फातेह हिंदुस्तान हो गया। दारू छोड़ने पर आदमी मैदान मारता है और दारू पकड़ने पर आदमी मैदान हार जाता है। आप किसान आदमी हैं, आपकी पीठ पर मशीन होती है, स्प्रे मशीन होती है पीठ पे, आप स्प्रे करते हैं, उसमें दवाई होती है, पानी होता है, आप स्प्रे करते हैं।
तजर्बा करके देखिए कि दारू का कितना बड़ा नुकसान है। उस स्प्रे मशीन में 99 बूंद पानी की डालिए, 1 बूंद शराब की डालिए, 1 बूंद शराब की डालिए, 99 बूंद पानी की डाल करके आप फूल पर स्प्रे कीजिए, कुछ ही दिन में फूल आपका मुरझा जाएगा। तो जो गिलास की गिलास दारू अंदर जा रही है तो जवान का क्या हाल करेगी, वक्त से पहले बूढ़ा कर देगी, जवानी में मौत आएगी। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, आपको दारू से जितना नुकसान पहुंचेगा उतना किसी से नुकसान नहीं पहुंचेगा। हदीस की 2 किताब है, उसके हवाले से मैं आपको सुना रहा। एक हदीस की किताब है, उसका नाम है बैहकी, एक हदीस की किताब है, उसका नाम है मुस्तदरक। 2 किताब के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। औरत ने जवान को बहला फुसला करके बुलाया, मुसलमान जवान है, दरवाजा बंद कर दिया, नीयत ठीक नहीं है, जिना करने का इरादा है, जवान मुसलमान है, इम्तिहान ले रही है कि ये जवान किसी तरह गुनहगार हो जाए, इसके दीन और ईमान का सौदा हो जाए। तो उस औरत ने कहा कि देखो ये दरवाजा उस वक्त खुलेगा जब तुम 3 गुनाह में से 1 गुनाह करोगे, वरना हम तुम्हें जान से हलाक कर डालेंगे, तुम्हारी आबरू को नीलाम कर देंगे। या तो मुझसे जिना करो, पहला गुनाह, या हमारा सामने जो बच्चा है उसको कत्ल करो, दूसरा गुनाह, और तीसरा गुनाह यह है कि 1 गिलास दारू पी करके दिखाओ। अगर 3 गुनाह में 1 गुनाह तुमने नहीं किया, तुम्हारी जान भी नहीं बचेगी, आबरू भी नहीं बचेगी। जवान मजबूर होकर के समझता है जिना नहीं करूंगा बड़ा गुनाह है, कत्ल नहीं करूंगा बच्चे को बड़ा गुनाह है। उसने सबसे छोटा गुनाह शराब की बोतल को समझा। 1 गिलास दारू पीता है, अब दारू ने काम करना शुरू किया है, सर पे उसके नशा आया, नशे के झोंक में उसने बच्चे को भी कत्ल कर दिया, औरत से जिना भी किया। 1 दारू आ गई, सारा गुनाह आ गया। जवानों को जरा परवाह नहीं बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर रहम आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। नफ्स के ताबे हुए ईमान रुखसत हो गया, वो ज़नाने में घुसे मेहमान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया, जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। दर्स था यकसां मगर वो तो मसीही ही रहे, तुझ पे मजहब के एवज शैतान का काबू हो गया। एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब, एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब। लुत्फ मस्ती उनको आया और तू उल्लू हो गया, लुत्फ मस्ती उनको आया और तू उल्लू हो गया। एक किताब है, उसका नाम है नफतुल अरब, उसके हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि हमारा जवान आज के बाद तौबा करेगा, और मैं जमानत लेता हूं, गारंटी लेता हूं, हमारे जवान की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं, 3 जवान थे, दारू पी करके हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार से गुजरे।
हज्जाज बिन यूसुफ ने ऐलान किया था उसी दिन के कोई जवान को मैं दारू पीता हुआ नहीं देखूं वरना कत्ल कर दूंगा। जिस दिन ऐलान हुआ उसी दिन 3 जवान दारू पी करके गुजरे। पुलिस वाले को भेजा कि देखो मेरे कानून का मजाक उड़ाया जा रहा, मैंने कानून बनाया है कि कोई जवान दारू की हालत में नजर आएगा तो जेल में डालूंगा या कत्ल कर डालूंगा, ताकि जवान हमारा दारू से बच जाए। जो दारू से बचेगा उसकी जवानी बच जाएगी। उसने ऐलान किया है 3 जवान दारू पी करके गुजर रहे हैं, पुलिस वाले को भेजा के पकड़ करके लाओ। पुलिस वाले जब करीब गए जवान को पकड़ने के लिए, देख जवान कहता ओ मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके चूल्हे में हांडी चढ़ती तो उतरने का नाम नहीं लेते। लोग हाथ जोड़ करके खड़े होते, सोचा कि बहुत बड़े बाप का बेटा मालूम होता, हातिम ताई का बेटा मालूम होता, छोड़ दिया। दूसरे को गए पकड़ने के लिए, पुलिस वाले का ओ मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसकी मुट्ठी में हवा है, वो कहता है तो बहती है, वो मना कर देता है तो रुक जाती है। सोचा कि ओ ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसों का बेटा मालूम होता, छोड़ दिया। तीसरे को गए पकड़ने के लिए तो कहता ओ मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है। सोचा कि रुस्तम पहलवान जैसों का बेटा है, छोड़ दिया। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, शराब पी रखी है, नशा सर पर चढ़ा है, नीतीश कुमार को बाप का साला बता रहा है, मोदी को दादा का साला बता रहा है, पकड़ करके लाओ। कहा कि हुजूर ये तो बता रहा कि मेरे बाप की मुट्ठी में हवा है, ये लोहार का बेटा है, बाप भाती चलाता है तो हवा चलती है, छोड़ देता है तो रुक जाती है, बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं। नशा में है, जमीन पर है, आसमान की बात कर रहा, बेवकूफ बना रहा। जिसने कहा कि मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती है उतरने का नाम नहीं लेती, लोग हाथ जोड़ करके खड़े रहते, ये हातिम ताई का बेटा नहीं है, ये तो बाबरची का बेटा है। भात उतारता है बाप, दाल चढ़ाता है, दाल उतारता है तरकारी चढ़ाता है। जाड़े के मौसम में लोग आग तापने के लिए खड़े होते। बेवकूफ बना रहा, उल्लू बना रहा। कहा कि हुजूर ये तो बता रहा कि मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है। कहा बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, ये तो नाई का बेटा है। अगर बादशाह भी बाल बनाने के लिए जाएगा सर झुकाना पड़ेगा, उस्तरा लग जाएगा तब भी पैसा देना पड़ेगा। बेवकूफ बना रहा है, उल्लू बना रहा है, होश में नहीं है, जमीन पर है, आसमान की बात करता है। दारू को इस्लाम ने हराम क्यों किया? कि वो अकल पर हमला करता है। जब आदमी अकल से पैदल हो जाता तो वो जानवर से भी बदतर हो जाता। दूसरी बात को याद रखिए, फसाद का जमाना चल रहा था, मिर्जा गालिब दारू पी करके सड़क पर आ गए तो फसादियों ने कहा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। अब मिर्जा गालिब को भी शराब में थोड़ा सा होश था कि अगर हिंदू बोलूंगा पूछने वाला मुसलमान होगा तो कत्ल कर देगा, अगर मुसलमान बोलूंगा पूछने वाला हिंदू होगा तो कत्ल कर देगा। तो चकमा दिया, कहा मैं आधा हिंदू हूं आधा मुसलमान हूं। कहा तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये 50-50 ब्रेटिनिया बिस्कुट है, ये हिंदू आधा हिंदू मुसलमान, आधा इधर आधा उधर, 50-50 ये क्या है? कहा कि मैं दारू पीता हूं आधा हिंदू हूं, सूअर नहीं खाता हूं आधा मुसलमान हूं। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। एक जौहर है फकत इसमें मुफीद, एक जौहर है फकत इसमें मुफीद। खुदकुशी आसान
कर देती है ये। एक जगह है कायनात में जहां दारू पीना हराम नहीं है। ये नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूं, आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दारू नहीं पिएंगे, आज तौबा करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। दारू पीते हैं, तौबा कर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए 2 4 5 चोर की चोरी पकड़ी जा रही। जरा ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। एक जगह कायनात में है जहां दारू पीना हराम नहीं है, वहीं जाकर के इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह दारू पीना है। एक जगह कायनात में है। मस्जिद में मिर्जा गालिब आए, शराब की बोतल हाथ में है। नमाजियों ने कहा कितना बेशरम मुसलमान है, दारू पीने के लिए मस्जिद में आ गया। तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया मिर्जा गालिब ने। मस्जिद शराब, साकी शराब पीने दे, मस्जिद में बैठ कर साकी शराब पीने दे, साकी शराब पीने दे, मस्जिद में बैठ कर। या वो जगह बता जहां पर खुदा नहीं, या वो जगह बता जहां पर खुदा नहीं। हम मस्जिद में दारू पीने के लिए आए तो तुम मना करते हो कि ये खुदा की जगह है। दुनिया में कोई ऐसी जगह बताओ जहां खुदा नहीं है। तो मुक्तदी लाजवाब हो गए, चोरी भी कर रहा, सीना जोरी भी कर रहा। तो एक शायर ने जवाब दिया, मैं बताता हूं मस्जिद पीने की जगह नहीं है, पीने की जगह मैं बताता हूं। तो उसने शेर कहा है, मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं, मस्जिद खुदा का घर है, मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं। तो दुश्मन के दिल में जा, तू यहूदी के दिल में जा, वहां पर खुदा नहीं। तो दुश्मन के दिल में जा, वहां पर खुदा नहीं। मिर्जा गालिब ने हाथ पकड़ लिया, तुमने यहूदी का दिल चीर करके देखा है, गैर का दिल चीर करके देखा है कि वहां खुदा नहीं है? कहा कि हाँ देखा तो नहीं। कहा अटकल मार दिया, जवाब सही नहीं है। अब एक तीसरा शायर आया है जिसने सबसे अच्छा जवाब दिया है। कायनात में एक जगह है जहां पर दारू पीना है और शौक से पीना है, वहां पीना मना नहीं है इंशाअल्लाह। उसने कहा मस्जिद खुदा का घर है, खुदा तो मौजूद है दुनिया में हर जगह, खुदा तो मौजूद है, खुदा तो मौजूद है दुनिया में हर जगह। तू जन्नत में जा, वहां पीना मना नहीं। तू जन्नत में जा, वहां पीना मना नहीं। शेरो शराब नगमा के हकदार बन गए, बंदे खुदा को भूल कर फनकार बन गए। ईमान को ईमान को कुफ्र, कुफ्र को ईमान समझ लिया। दो घोंट पी के और सिया कार बन गए, दो घोंट पी के और सिया कार बन गए। माँ बहनों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ। मुझे डर लगता है कि सारा वक्त अगर इधर लगा दूं उनका पैगाम छूट जाएगा। माँ बहनों के हवाले से आपको 2 पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 20 साल के बाद शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा। औरतों के हवाले से 2 पैगाम आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और एक बात सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाइए। बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बीवी है, बेटी है। दूसरी मंजिल में वो बीवी है। तीसरी मंजिल में पहुंच करके वो मां बनती है। चौथी मंजिल में वो पहुंच करके सास बनती है। जब आप बच्चे से ज्यादा, बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे
तो वो अच्छी बेटी होगी। जब अच्छी बेटी होगी तो वो दूसरी मंजिल में अच्छी बीवी होगी। जब वो अच्छी बीवी होगी तीसरी मंजिल में वो अच्छी माँ होगी। जब वो अच्छी माँ होगी तो चौथी मंजिल में वो सास होगी। मर्द पढ़ता है फर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है खानदान पढ़ता है। 700 साल के बाद मुसलमानों पर हमला हुआ। आपको सुन करके हैरत होगी, 700 साल के बाद मुसलमानों पर हमला हुआ है। उस हमले का नाम है तातारी हमला। उस हमले को कहते हैं तातारी हमला। हमला हुआ, 3 करोड़ मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। 3 करोड़ मुसलमानों की जोरू बेटी को जबरदस्ती घर में रख लिया गया। कत्ल करने वाले कलमा पढ़ करके कैसे मुसलमान हुए, ये तारीख मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। तलवार में ज्यादा ताकत है या औरत की तालीम में ज्यादा ताकत है, ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। 3 करोड़ मुसलमान तलवार लेकर के उठे, शहीद हो गए, दुश्मन को शिकस्त नहीं देने पाए। लेकिन जो कत्ल करने वाले दुश्मन थे वो कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। किसकी वजह से? मुसलमानों की जोरू बेटी को जबरदस्ती घर में रख लिया था। और ये मुसलमानों की जोरू बेटी पढ़ी लिखी थी, घर में इस्लाम की तालीम को आम करना शुरू किया। जो कत्ल करने वाले दुश्मन थे वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जो काम तलवार ने नहीं किया औरत की तालीम ने करके दिखा दिया। एक खास बात याद रखिए, इमाम शाफी रहमहुल्लाह वो कहते हैं कि दूध पीता बच्चा अगर माँ की गोद में पेशाब कर दे, दूध पीती बच्ची अगर माँ की गोद में पेशाब कर दे, बाप की गोद में पेशाब करे, बदन में पेशाब नहीं लगा है, कपड़े में पेशाब है, तो बेटा अगर पेशाब करे तो कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है। 1 मुट्ठी पानी मारा, 2 मुट्ठी पानी मारा, 3 मुट्ठी पानी मारा, गाड़ दिया, झाड़ दिया, कपड़ा पाक हो गया। लेकिन अगर बेटी ने पेशाब किया है, इमाम शाफई रहमहुल्लाह इमाम अहमद इब्न हंबल के उस्ताद जिन्होंने किताबुल हदीस की किताब लिखी, इतने बड़े इमाम, वो कहते हैं कि अगर बेटी पेशाब करे माँ की गोद में, बाप की गोद में, तो अब कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा, दाग धब्बे छुड़ाए जाएंगे, गारा जाएगा, निचोड़ा जाएगा, तब कपड़ा पाक होगा। नुक्ते की बात जरा देखिए इस जगह रुक करके। बेटा पेशाब किया है, ज्यादा मेहनत नहीं है, कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी पानी मार करके गाड़ लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया। बेटी ने पेशाब कर दिया, अब कपड़ा उतारना पड़ रहा है, बार बार धोना पड़ रहा है, दाग धब्बे छुड़ाए जा रहे हैं, बदबू निकाली जा रही है, तब कपड़ा पाक है। पालन हक्कानी ने यहां से नुक्ता निकाला कि लोगों, बेटे के पेशाब को पाक करने में ज्यादा मेहनत नहीं है, बेटी के पेशाब को पाक करने में ज्यादा मेहनत है। इसी तरह बेटे की तालीम पर कम मेहनत है, बेटे की तालीम पर कम मेहनत है, बेटी की तालीम पर ज्यादा मेहनत है। क्यों? वो 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। बेटे से ज्यादा जब बेटी को तालीम दोगे तो तुम्हारा नाम रोशन कर देगी। बेटी होगी तो बाप का नाम रोशन करेगी, बहन होगी तो भाई का नाम रोशन करेगी, बीवी होगी तो शौहर का नाम रोशन करेगी, माँ होगी तो बेटे का नाम रोशन कर देगी। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। एक बादशाह ने 4 बीवी से निकाह किया, 4 औरत से निकाह किया, और बादशाह को पता करना है कि कौन पढ़ी लिखी है, कौन जाहिल है। तो एक बीवी के पास आकर के कहता कि सुबह हो रही है? कहा कि हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चला। बादशाह बड़ा खुश हुआ, पढ़ी लिखी है। दूसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही? कहा कि हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? कहा कि हुजूर मुंह में पान था, मजा बदल गया, इससे पता चला सुबह हो रही है। बादशाह बड़ा खुश हुआ, पढ़ी लिखी है। तीसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही है? कहा कि हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? कहा कि नाक में जो नथ थी ठंडी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो गई। बादशाह बड़ा खुश हुआ। अब आखिरी बीवी के पास आ रहा है, जो जाहिल ही नहीं है, जाहिल की माँ है, जाहिल की सास है। उसके पास आकर के पूछता है कि सुबह हो रही है? तो कहा कि हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, इससे पता चल रहा है। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक किताब है हिंदू धर्म की, उस किताब का नाम है ऋग्वेद। उसमें लिखा है
कि औरत को पैर समेट करके बैठना चाहिए, इसलिए कि वो औरत है, उसको बरहमा ने औरत पैदा किया है। पैर समेट करके बैठना चाहिए, पैर फैला करके नहीं बैठना चाहिए। पहला जुमला लिखा है। ऋग्वेद में दूसरा जुमला लिखा है कि औरत को अपनी निगाह नीची रखनी है, इसलिए कि उसको बरहमा ने औरत बनाया। तीसरा जुमला लिखा है, ऐसा कपड़ा ना पहने जिससे उसका बदन दूसरे लोग देखें। ऋग्वेद में लिखा है कि ये औरत है, निगाह नीची रखनी पड़ेगी, यह औरत है, कपड़ा सलीके का पहनना पड़ेगा, यह औरत है, पैर फैला करके नहीं, पैर समेट करके बैठना पड़ेगा। एक किताब है हिंदू धर्म की, उस किताब का नाम है हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण। उस किताब में लिखा है कि एक दौर आएगा, उसका नाम है कलयुग दौर। हम लोग कहते हैं कयामत का दौर, हम अपनी ज़बान में क़यामत का दौर कहते हैं और संस्कृत में उसको कलयुग कहा जाता है। जब कलयुग आएगा, जब क़यामत का दौर आएगा तो क्या इनकलाब आएगा। हिंदू धर्म की किताब कह रही है कि औरत अपना हुस्न बेचेगी, हिजाब उतार देगी, दुपट्टा उतार देगी, दुपट्टे से बाहर निकल जाएगी, खुशबू लगा करके निकलेगी, जेवर पहन करके निकलेगी और ऐसा लिबास पहन करके निकलेगी जो चुस्त होगा और जो बिल्कुल पतला होगा, जो बिल्कुल टाइट होगा, जो बिल्कुल छोटा होगा। इस लिबास में औरत निकलेगी। मकसद क्या होगा? अपने हुस्न को दिखाना, अपने हुस्न को दिखाना मकसद होगा। और आगे निकलेगी, अगर उसका शौहर गरीब साबित हुआ उसको छोड़ देगी, तौलत से निकाह करेगी। इतना बुरा जमाना होगा। 8-9 साल की बच्ची माँ बन जाएगी, 10 साल और 11 साल का बच्चा बाप बन जाएगा। आपको सुनाने के लिए जा रहा, रामायण किताब है, उस किताब में लिखा है कि जो लोग कहते हैं कि हिजाब मुसलमानों के घर की चीज है, गलत है। हिजाब का हुक्म हर धर्म के अंदर मौजूद है। रामायण के अंदर देखिए, सीता जी भाभी हैं, लक्ष्मण जी देवर हैं। पूछा जा रहा है कि तुमने भाभी का चेहरा देखा है, काली है कि गोरी है, लंबी है या नाटी है, मोटी है या पतली है? तो जवाब सुनिए लक्ष्मण का, वो तो पर्दे में रहती है, पर्दे से बाहर नहीं निकलती है, बाहर निकलती है घूंघट गिरा करके निकलती है, घूंघट गिरा करके निकलती है, बाहर निकलती है। मैंने बाहर चलते हुए पैर देखा है, पैर के सिवा कुछ नहीं देखा है। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। औरंगजेब बादशाह की बेटी है, नाम ज़ैबुन निसा है। हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब है। मिस्र का जवाब दिया है, सवाल का जवाब दिया है। ईरान के बादशाह ने खत भेजा कि उस लड़की को मेरे पास भेजो, मैं उसको अपने गले से लगाना चाहता हूं, मैं उसको गोद में बिठाना चाहता हूं, मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूं। अल्लाह करे सबको ऐसी होनहार अल्लाह बेटी अता फरमाए। खत आया है, सवाल का जवाब दिया है, बेटी कामयाब हुई है। इनाम लेने के लिए हिंदुस्तान से ईरान बुलाया जा रहा है और उसमें लिखा हुआ है, बादशाह का इसने दिल जीत लिया है। बादशाह इसको गले लगाना चाहता है, गोद में बिठाना चाहता है, हाथ मिलाना चाहता है। तो बेटी हो तो ऐसी हो। कहा कि मैं इनाम लेने के लिए हिंदुस्तान से ईरान नहीं जा सकती। वो बादशाह है, अजनबी है, वो मेरे लिए गैर मर्द है। वो जैसे ही मुझे गले लगाएगा, हाथ मिलाएगा, गोद में बिठाएगा, मुझे दुनिया तो मिलेगी लेकिन मेरा दीन बर्बाद हो जाएगा। आपको सुनकर के हैरत होगी। कर्नाटक का किस्सा आपको मालूम है कि बच्ची आती है पढ़ने के लिए, प्रिंसिपल ने दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि पहले हिजाब उतारो, उसके बाद दरवाजा खुलेगा। तो मुसलमान बेटी है, औरंगजेब की बेटी है, क्या कहती है कि ये गेट बंद रहे, कयामत तक मुझे मंजूर है, लेकिन अपना हिजाब उतार करके मैं अपने स्कूल में नहीं जा सकती। पहले मजहब है, उसके बाद स्कूल है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, बेपर्दगी अगर हमारे समाज में है, आज देख लीजिए हम जलसे में बैठे, हमारी माँ और बहनें पर्दा नशी हैं, पर्दे के अंदर हैं, लेकिन जब मेला ठेला लगता है तो मर्दों से ज़्यादा वहाँ औरतें होती हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, औरत अगर बाहर निकले तो जेवर नहीं पहन सकती, औरत अगर बाहर निकले तो खुशबू नहीं लगा सकती, औरत अगर बाहर निकले तो बगैर बुरके के ना निकले, औरत अगर निकले तो अलग रास्ते से निकले, अलग रास्ते से जाए, अलग रास्ते से आए।
अगर औरत ज़ेवन पहन करके जलसा सुनने के लिए आ गई, औरत औरत होकर के बेहिजाब आई, औरत औरत होकर के खुशबू लगा करके आई, औरत औरत होकर के मर्द के रास्ते से गुजरी, मर्द के रास्ते से आई, तो जलसा सुन करके भी गुनहगार होगी। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, बिफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई ज़रूरत नहीं रही, बिफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बिफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। एक पैगाम दे रहा हूँ, आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से दे रहा हूँ, मुकम्मल कर रहा हूँ। आप लोग इंशाअल्लाह सुन करके जाएंगे, दुआ पर आमीन करके जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल जाइए, बिल्कुल आपका जलसा ख़त्म होने जा रहा है। बेटे को दुश्मन ने घेरा है, माँ से पूछ रहा है, माँ का नाम है अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा और बेटे का नाम है अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर। दुश्मन ने घेर लिया है। माँ से बेटा पूछ रहा है कि अम्मा क्या करें? अब बेटा क्या करें? कल भी मरना है, आज भी मरना है। दुश्मन से मुकाबला करो। दुश्मन से मुकाबला करते हुए अगर तुम्हारी मौत आ गई तो तुम शहीद होगे, तुम्हें शहादत की मौत मिलेगी। मुझे फख्र होगा कि मैं शहीद की माँ हूं, बुज़दिल की माँ नहीं। दूसरा नमूना देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 4 बेटे मैदान में जा रहे हैं, माँ ने रोका, रुक जाओ। कहां जा रहे हो? कहा कि अल्लाह के दीन को सर बुलंद करने के लिए सर कटाने जा रहा हूं। तो माँ ने कहा कि पीठ मत दिखाना, वरना मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी, मरा हुआ मुंह नहीं देखूंगी। जान दे देना, मैं तुम्हारी लाश पर फख्र करूंगी। इस माँ का नाम कौन था? क्या था? हजरत खंसा रजी अल्लाह अन्हा। तीसरी माँ के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा। बेटा मैदान में गया, खबर आई कि तुम्हारा बेटा मैदान छोड़ करके भाग गया। तो बाप कहता है कि जरूर भागा होगा। माँ कहती है मेरा बेटा भाग नहीं सकता। खबर आई कि तुम्हारा बेटा मैदान जीत करके आ रहा है। पहली खबर गलत थी, तुम्हारा बेटा मैदान जीत करके आ रहा है, मैदान छोड़ करके नहीं भागा है। अब बाप ने माँ से पूछा कि मुझे तो यकीन हो गया था कि वो भाग गया होगा, तुम्हें कैसे यकीन नहीं आया कि मेरा बच्चा मैदान भाग नहीं सकता? तो कहा कि जब मैंने बचपन में उसे दूध दिया है, बगैर वुजू के नहीं दिया। मेरा बेटा सर कटा सकता है, मैदान जीत सकता है, पीठ नहीं दिखा सकता। चौथा और आखिरी नमूना आपके देने के लिए आ रहा, इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। माँ की भी उम्र बराबर है, बेटी की भी उम्र बराबर है। माँ का नाम आयशा है, बेटी का नाम फातिमा है रजी अल्लाह अन्हुमा। माँ की भी उम्र बराबर है, बेटी की भी उम्र बराबर है। माँ सौतेली है, बेटी सौतेली है, दोनों की उम्र बराबर है, लेकिन सौतेला सुलूक नहीं है। सहेली की तरह माँ बेटी को समझती है, सहेली की तरह बेटी माँ को समझती है। दिल की बात माँ से कह देती है, माँ दिल की बात बेटी से कह देती है। माँ का नाम आयशा है, बेटी का नाम फातिमा है। बेटी माँ की मजलिस में, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की मजलिस में बैठी हुई है, मुस्कुराती है।
तो माँ ने कहा कि बेटी क्यों मुस्कुराती हो? कहा कि ख्याल आया। कहा क्या ख्याल आया? कहा ख्याल ये आया कि आप तो अबू बकर की बेटी हो, आप अबू बकर की बेटी हो, अबू बकर तुम्हारे वालिद हैं, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हूँ। इस ख्याल से मैं मुस्कुरा रही हूँ, इस ख्याल से मुझे तबस्सुम आ रहा है। माँ तो माँ होती है, बेटी को अदब भी देती है, हौसला भी देती है। कहा कि बेटी तूने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में हमें कुरान मिला, उसी नबी के सदक़े में हमें इस्लाम मिला, उसी नबी के सदक़े में हमें इस्लाम मिला, कुरान मिला, खुदा का फरमान मिला। बेटी तूने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हो गए कि अम्मा को किस बात पर हंसी आ रही है? कहा कि बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। तो बेटी ने माँ से कहा कि अम्मा किस बात पर आपको हंसी आ रही है? कहा तू भी मरेगी, मैं भी इंतकाल करूँगी, जब क़यामत कायम होगी तो तू भी कब्र से निकलेगी, मैं भी कब्र से निकलूँगी। अल्लाह का फ़ैसला अगर हम सब के हक़ में हुआ तो तू भी जन्नत में जाएगी, मैं भी जन्नत में जाऊँगी। लेकिन मुझे तबस्सुम इस बात पर आ रहा है कि जब तू जन्नत में जाएगी तो तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, जब मैं जन्नत में जाऊंगी तो मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। जिस पे बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इत्तेहाम, आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्ज़ाम पर। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर। आप इजाज़त देंगे तो बच्चे के हवाले से पैगाम दे दूंगा, इजाज़त नहीं देंगे तो 3 मिनट का जलसा पहले 3 मिनट से पहले ख़त्म हो जाए। इजाज़त है 3 मिनट के लिए, आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। बच्चे को स्कूल में पढ़ाएंगे, मदरसे में नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, पहले मदरसा उसके बाद स्कूल। ध्यान रखिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। नाफरमान औलाद कौन होती है, जल्दी से सुनिए, बिल्कुल आपका आखिरी जलसा। मुझे आपकी तारीफ करते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि वाकई आप बैठ गए तो बैठ गए। मुझे तो डर ये हो रहा है कि आप ज़्यादा और बैठ गए ना, मेरा पंक्चर हो जाए। बार बार जलसा सुनाना पड़ रहा है, आज भी और कल भी। आपकी खिदमत में मोहब्बत में आ गया हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और आप लोगों को मुबारकबादी देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ। नाफरमान बच्चा कौन होता है ये मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आईना दिखा रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ, बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। बाप खड़ा है, बेटा खड़ा है। बाप कहता है ये मेरा नाफरमान, बेटा कहता है ये मेरा